हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 11। अनामिका को देखकर आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। जीजू भी उसकी टांग खींचने से बाज नहीं आए। अनामिका काव्या का हाथ पकड़े पकड़े बाहर निकल गई। जीजू ने आदित्य का मुंह बंद किया तो आदित्य ने कहा, अरे जीजू, वो रात को ठीक से सोया नहीं ना, तो बाजियां आ रही हैं। रहने दो बेटा, जीजा हूँ तुम्हारा, वो भी तुमसे 9 साल बड़ा। बेवकूफ किसी और को बनाना। जीजा जी ने उसके कान खींचते हुए कहा, अरे जीजू चलो ना, देर हो रही है। आदित्य ने कहा और उन्हें साथ लेकर बाहर चला आया। आदित्य ने गाड़ी का दरवाजा खोला और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। जीजू बड़े खुले विचारों वाले थे, इसलिए अनामिका के बैठने से पहले ही वो तनु के साथ पीछे वाली सीट पर जा बैठे और अनामिका से कहा, अनामिका तुम आगे बैठ जाओ। जी, अनामिका ने कहा और आदित्य के बगल में बैठ गई। आदित्य ने पलटकर जीजा जी को देखा और आंखों ही आंखों में कहा, थैंक यू जीजा जी, आपके चरण कहाँ हैं। जीजा जी भी उसके मनोभाव समझ गए और अपने हाथ से उसका कंधा हल्के से दबाते हुए कहा, सामने देखकर चलाना साले साहब, मुझे अनु दीदी के पास बैठना है, काव्या ने मचलते हुए कहा। तनु ने कहा, नहीं यहीं बैठो, अनामिका को परेशानी होगी ना तुम्हारे आगे बैठने से। नहीं नहीं, मुझे अनु दी के पास ही बैठना है, काव्या ने कहा। तो अनामिका ने कहा, दी भेज दीजिए। तो काव्या उसकी गोद में आकर बैठ गई और कहा, अनु दी आज आप बिल्कुल मेरी डॉल जैसे लग रहे हो। अनामिका मुस्कुरा दी और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आप भी बहुत 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 क्यूट लग रहे हो। आदित्य की नजरें अभी भी अनामिका पर ही थीं। जीजू ने देखा तो कहा, साले साहब सौंदर्य दर्शन हो गए हों तो चलें। जीजा जी की बात सुनकर अनामिका और तनु मुस्कुरा उठी और आदित्य झेप गया। अपनी नजरों को अनामिका से हटाने के लिए उसने आंखों पर चश्मा लगा लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। इंदौर की सड़कों पर उनकी कार चल रही थी। हल्की सुहावनी धूप से मौसम और भी खुशनुमा हो रहा था। आदित्य ने म्यूजिक स्टार्ट कर दिया। गाना बजने लगा जिसने अनामिका के साथ साथ जीजू और तनु के दिल के तारों को भी झंझना दिया। आदित्य सामने देखते हुए गाड़ी चला रहा था। सोमित ने तनु का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और तनु ने अपना सर सोमित के कंधे से लगाया हुआ था। दोनों गाने के शब्दों के साथ साथ एक दूसरे में खोए हुए थे। अनामिका भी चोर भरी नजरों से आदित्य को देखने लगी। गाना जज्बातों के साथ ही आगे बढ़ रहा था। जैसे आदित्य ने अनामिका की ओर देखा, अनामिका सामने देखने लगी। आदित्य ने नजर भर उसे देखा और सामने देखने लगा। गाने के बोल भी उसकी भावनाओं का साथ दे रहे थे। जीजू बड़े ध्यान से आदित्य को देख रहे थे। उन्होंने तनु को इशारा किया और फिर दोनों ही जोर जोर से गाने लगे। जैसे ही सोमित और तनु ने साथ गाना शुरू किया, आदित्य ने गाड़ी धीरे करके पीछे देखते हुए कहा, क्या हो गया आप दोनों को? प्यार, दोनों ने साथ कहा तो आदित्य ने अपना सर पीट लिया और अनामिका मन ही मन मुस्कुरा उठी। गाड़ी हाईवे के सामने पहुंची तो आदित्य ने सीट बेल्ट लगा लिया और अनामिका से भी लगाने को कहा, लेकिन अनामिका को लगाना नहीं आ रहा था। आदित्य उसकी ओर झुका और सीट बेल्ट लगा दिया। आदित्य की नजदीकियां अनामिका का दिल धड़का जाती। उसके परफ्यूम की खुशबू में अनामिका खो सी गई। हंसी मजाक करते हुए सभी लोकेशन पर पहुंचे। गेट के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, गोल्डन पैलेस मैरिज होम। सभी गाड़ी से नीचे उतरे। काव्या ने अनामिका का हाथ पकड़ा हुआ था। राकेश बाकी लोगों के साथ पहले ही पहुंच चुका था। दरवाजे पर स्वागत करने के लिए नीता के कजिन्स खड़े थे। उनमें से एक था हनी। उसने जैसी अनामिका को देखा बस देखता ही रह गया। बाकी सबको छोड़कर वह अनामिका की ओर बढ़ा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, वेलकम। अनामिका हाथ बढ़ाती उससे पहले ही अनामिका के बगल में खड़े आदित्य ने अपना हाथ आगे कर उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हाय आदित्य व्यास, दूल्हे का छोटा भाई। बेचारा हनी देखता ही रह गया, लेकिन उसके पीछे खड़े बाकी कजिन्स उसकी इस हालत पर हंस पड़े। आदित्य, अनामिका, सोमित, तनु और काव्या सभी अंदर चले आए। सोमित आकाश के पास चला गया और तनु काव्या को लेकर वॉशरूम की ओर बचे सिर्फ आदित्य और अनामिका। लेकिन तभी सामने से मोना आई और आदित्य के गले लगते हुए कहा, हाय हैंडसम, लुकिंग सो हॉट। अनामिका ने देखा तो वह वहां से राधा की ओर चली गई। राधा उसे बाकी मेहमानों से मिलाने लगी।
आदित्य को अनामिका का जाना अच्छा नहीं लगा, तो उसने रूखे स्वर में मोना से कहा, बिहेव योर सेल्फ मोना, यहाँ सबके सामने ऐसे, भाई की सगाई है, सो प्लीज। आई नो बेबी, लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल कहीं और ही बिजी रहने लगे हो तुम। मोना ने सामने खड़ी अनामिका को घूरते हुए कहा। आदित्य बोल पड़ा, अनामिका को इन सबके बीच में मत लाओ मोना। ओह वाह, मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया और तुमने खुद ही अपना राज बता दिया। मिस्टर आदित्य व्यास, तुम जानते नहीं हो तुम्हें पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मोना ने आदित्य के कंधे को दबाते हुए कहा। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे साथ गेम खेलना बंद करो मोना। ओ रियली, फिर तो मुझे लगता है अभी मुझे जाकर तुम्हारे फादर को सब बता देना चाहिए। मोना ने धमकी भरे स्वर में कहा और जैसे ही जाने लगी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते कहा, मोना प्लीज। मोना उसके थोड़ा करीब आई और गाल थपथपाते हुए कहा, बेबी आई एम जस्ट जोकिंग, ये सब बताकर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, एंजॉय। मोना वहां से चली गई, पर जाते जाते आदित्य का मूड खराब कर गई। कुछ देर पहले जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी अब एकदम से गायब हो गई। आदित्य वहां से चला गया। राधा के पास से निकलकर अनामिका अवनी के पास आई तो अवनी ने कहा, अरे मैडम जी कहाँ गायब हो? मतलब दोस्त को तो भूल ही गई हो ना? ऐसा नहीं है अपनी, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। यहाँ सब हमें ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? अनामिका ने हिचकिचाते हुए कहा, लो तुम्हें नहीं देखेंगे तो क्या हमें देखेंगे? अरे भाई, आज के फंक्शन की रौनक तुम ही हो अनामिका। पीछे से सोमे जीजू ने आते हुए कहा। अवनी, अनामिका और जीजू तीनों वहीं गार्डन में कुर्सियों पर बैठ गए। तनु भी काव्या को लेकर आई तो जीजू ने उसे भी अपने पास बुला लिया। पांचों बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आकाश भी वहां आ पहुंचा और उनमें शामिल हो गया। नीता का घर मेहमानों से भरा हुआ था। आकाश के घर से भी कुछ बाहर के खास मेहमान आए हुए थे। बाकी शाम के फंक्शन में शामिल होने वाले थे। सब थे, बस आदित्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनामिका की नजरें उसे ही ढूंढ रही थी। तब एक कोने में खड़ा आदित्य उसे दिख गया। आदित्य का उदास चेहरा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी हनी वहां आ पहुंचा और कहा, अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, रुकिए मैं आप सबके लिए कुछ भिजवाता हूँ। कुछ देर बाद हनी वेटर के साथ वापस हाजिर हुआ। उसने वेटर से सबको ड्रिंक देने को कहा और अनामिका को ग्लास खुद अपने हाथ से दिया। ये देखकर जीजू ने धीरे से अवनी के कान में कहा, यह कुछ ज्यादा ही बावला हो रहा है। हाँ अनामिका, मुझे तो कोई देखता नहीं है। अवनी ने मुंह लटका कर कहा, अरे अरे मेरे बच्चे, किसने कहा? तुम्हें भी देखेंगे, देखना जल्दी ही तुम्हारी लाइफ में भी बहुत अच्छा लड़का आएगा। जीजू ने अवनी का गाल खींचते हुए कहा। अवनी मुस्कुराई और कहा, हाँ बस इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ जीजू। अवनी की बातें सुनकर सोमित हंस पड़ा। सोमित इतना फ्रैंक इंसान था कि हर कोई उससे जल्दी ही घुल मिल जाता था और यही वजह थी कि अवनी, आदित्य और आकाश भी उनसे अपनी हर बात शेयर कर लेते थे। आकाश ने जूस पीते हुए इधर उधर देखा और कहा, आदित्य कहाँ है? वो वहाँ सामने है, अनामिका ने कहा तो सबकी नजर उधर ही घूम गई। लेकिन वो वहाँ अकेला क्या कर रहा है? सोमित ने कहा, पता नहीं जिया जी, इसका भी कभी कुछ समझ नहीं आता, आकाश ने कहा और एक बार फिर सब बातों में लग गए। कुछ देर बाद ही नीता के पापा सबको नाश्ता के लिए बोलने आए और सबको चलने को कहा। गार्डन के दूसरी ओर खाने की स्टॉल लगी हुई थी। जीजू जैसे ही आगे बढ़े, तनु ने रोककर कहा, मीठा कम, पता है ना आपको, शुगर ज्यादा आया था इस बार। हाँ हाँ बिल्कुल पता है, चले अवनी, जीजू ने अवनी से कहा और फिर अनामिका की ओर पलटकर कहा, तुम भी चलो अनामिका। अनामिका ने कहा, आप लोग चलिए, हम आते हैं। तनु भी काव्या का हाथ पकड़े पकड़े सबके साथ चली गई। सुमित को खाने का बहुत शौक था, लेकिन शुगर होने की वजह से तनु उनके खाने पीने पर कड़ी नजर रखती थी। जीजू ने जैसे स्टॉल देखा, उनके मुंह में पानी आ गया। पाव भाजी, छोले भटूरे, टिकिया, पनीर टिक्का, पानी पूरी, फ्राइड राइस और नूडल्स और भी बहुत कुछ। साथ ही मीठे में रसमलाई, मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली, गाजर का हलवा और नारियल के लड्डू थे। जीजू ने प्लेट ली और अपने पसंद की सभी मिठाई और चटपटा भर लिया उसमें। तनु सब चुपचाप देख रही थी। उसने एक प्लेट उठाई और उसमें काजू कतली रखी, एक कटोरी दही, एक टिकिया और थोड़े से चावल लिए
और बाकी बची प्लेट को सलाद से भर दिया। उसने सुमित की प्लेट ली और अपनी प्लेट उसके हाथ में थमाकर कहा, आप ये खाइए। जीजू ने बुझे मन से प्लेट ले ली और खाने लगे। बार बार उनकी आंखें रसमलाई और लड्डू पर चली जाती, लेकिन सामने तनु खड़ी थी। अवनी उनके पास आई तो उन्होंने कहा, शादी के बाद जिंदगी ऐसी ही हो जाती है। अवनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तनु अपने साथ साथ काव्या को भी खिला रही थी। उधर अनामिका को परवाह थी तो बस आदित्य की। उसने टेबल पर रखा जूस का गिलास उठाया और आदित्य की ओर बढ़ गई। आदित्य परेशान सा एक कोने में खड़ा न जाने क्या सोच रहा था। अनामिका ने उसके सामने आकर कहा, जूस नहीं चाहिए। आदित्य ने बिना अनामिका की ओर देखे कहा, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। अनामिका ने अपनेपन से कहा, नहीं चाहिए, ले जाओ। आदित्य ने रूखे स्वर में कहा, लेकिन अनामिका ने जैसे ही कहना चाहा, आदित्य ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, एक बार कहा ना नहीं चाहिए, समझ नहीं आ रहा तुम्हें। आदित्य का गुस्सा देखते ही अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने ग्लास साइड में रखा और वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य ने अपना हाथ दीवार पर मारा। वो अनामिका पर गुस्सा करना नहीं चाहता था, पर हो गया। अनामिका चलकर गार्डन की ओर आई। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आकाश उसके पास आया और कहा, हे अनामिका, क्या हुआ? कुछ नहीं, अनामिका ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा। तब तक अवनी भी अपने प्लेट के साथ वहां आ पहुंची और कहा, क्या हुआ अनामिका? कुछ नहीं अवनी, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। अनामिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ये आदित्य भैया को क्या हुआ है? जब से आए हैं तब से सड़ू सी शक्ल बना रखी है। अवनी ने खाते हुए कहा। आकाश ने कहा, तुम्हारे और उसके बीच झगड़ा हुआ है क्या अनामिका? अनामिका को आदित्य को देखते पाकर, नहीं, हम तो बस जूस लेकर गए थे, पता नहीं वो क्यों गुस्सा हो गए। अनामिका ने उदास होकर कहा, वो तुमसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। आकाश ने आदित्य को देखते हुए कहा, मतलब? अनामिका ने हैरानी से पूछा। हाँ, उधर देखो। आकाश ने अनामिका से आदित्य को देखने को कहा। अनामिका ने देखा तो उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। जो गिलास अनामिका उसके पास रख कर आई थी वो आदित्य के हाथ में था और आदित्य जूस पी रहा था। अनामिका को मुस्कुराते देखकर आकाश ने कहा, देखा, अगर तुमसे नाराज होता तो तुम्हारा लाया हुआ जूस नहीं पीता। लेकिन वो गुस्से में थे। अनामिका ने कहा, मुझे मालूम है क्यों। अवनी ने खाते हुए कहा, क्यों? आकाश और अनामिका दोनों ने एक साथ अवनी की ओर पलटकर कहा, सुबह मोना से बहस हो गई थी भाई की, शायद इसी वजह से गुस्सा है। कहने को वो भाई की गर्लफ्रेंड है, पर जब भाई उसे देखते हैं तो अपसेट हो जाते हैं। आकाश, तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं। राधा ने आवाज लगाई तो आकाश बिना पूरी बातें सुने वहां से चला गया। कोई तो रास्ता होगा जिससे वो वापस पहले की तरह खुश हो जाएं। अनामिका ने बेसब्री से कहा, आय हाय, क्या बात है, कभी इतनी परवाह मेरी भी कर लिया करो। अवनी ने अनामिका को छेड़ते हुए कहा, वक्त आने पर तुम्हारी भी कर लेंगे, अब बताओ ना प्लीज। एक ही रास्ता है, अगर मोना यहाँ से चली जाए या भाई के सामने ना आए तो शायद उनका गुस्सा कम हो सकता है। अवनी ने एक टुकड़ा अनामिका को खिलाते हुए कहा। हाँ, अनामिका देखा सामने कुर्सी पर जीजू उदास बैठे हैं। उन्हें देखकर अनामिका ने कहा, अब जीजा जी को क्या हुआ? उनकी भी अपनी दुख भरी कहानी है। शुगर है उन्हें और दीदी ने उन्हें तीखा मीठा और कुछ नहीं खाने दिया, बस सलाद और छोटे से पीस। बस इसलिए तुम खाओ, हम अभी आते हैं। अनामिका ने जाते हुए कहा। तुम कहाँ, बस आते हैं, कहती हुए अनामिका चली गई। कुछ देर बाद जीजू के पास आई और कहा, चलिए। कहाँ? जीजू ने हैरानी से कहा। चलिए तो। अनामिका ने जीजू का हाथ पकड़कर उन्हें उठाते हुए कहा। जीजू अनामिका के साथ साथ चल पड़े। अनामिका उन्हें एक खाली रूम में लेकर आई और गद्दे पर बैठाकर कहा, एक मिनट। जीजू को समझ नहीं आया कि आखिर अनामिका करना क्या चाहती है। अनामिका वापस आई और प्लेट जीजू के सामने रखकर कहा, तनु दी आपको देखे इससे पहले जल्दी से ये सब खा लीजिए, हम दरवाजे पर खड़े होकर नजर रखते हैं। जीजू ने देखा प्लेट में छोले भटूरे, रसमलाई, मोतीचूर का लड्डू, पनीर टिक्का और आलू टिकिया थी। उन्होंने अनामिका को देखकर कहा, ये सब हमें पता है, दी ने आपको ये सब खाने से मना किया है, लेकिन एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। फिर जिंदगी भी तो एक ही बार मिलती है ना, उसे भी अगर परहेज करके गुजार दी जाए तो खाक जिंदगी जी।
जीजू मुस्कुराने लगी और कहा, यहाँ बैठो। अनामिका आकर उनके सामने बैठ गई तो जीजू ने कहा, सबको खुशी बांटने में लगी हो, खुद ने कुछ नहीं खाया, चलो मेरे साथ साथ तुम भी खा लो। अरे आप खाइए ना, हम बाद में खा लेंगे। तो फिर मुझे भी नहीं खाना, जीजू ने झूठ मूठ का गुस्सा जताकर कहा, जबकि रसमलाई देखकर पानी आ रहा था उनके मुंह में। अच्छा ठीक है, हम भी खाते हैं, आप भी खाइए। कहते हुए अनामिका भी खाने लगी तो सोमित ने भी खाना शुरू कर दिया। सब खत्म करने के बाद जीजू ने कहा, यह हरी चटनी तो रह गई, यह हमारे काम आएगी। कहती हुए अनामिका ने कटोरी उठा ली और मन ही मन अपनी योजना पर मुस्कुरा उठी। जीजू वहां से बाहर निकल गए। अनामिका जब बाहर आई तो काव्या उसे मिल गई और कहा, तुम कहाँ गायब हो जाती हो अनुदी। काव्या को देखकर अनामिका घुटनों के बल बैठी और कहा, यहाँ ना एक राजकुमार है, लेकिन एक गंदी परी ने उसकी स्माइल चुरा ली, तो हम ना वही ढूंढ रहे हैं। फिर तो आप अच्छी परी हुई ना, लेकिन राजकुमार कहाँ है, मुझे भी देखना है। काव्या ने मचलते हुए कहा। अनामिका ने इधर उधर देखा, उसे आदित्य दिख गया तो उसने काव्या को दिखाकर कहा, वो रहा वहां सामने, तो वो तो आदित्य मामू हैं, वो राजकुमार हैं। काव्या ने मासूमियत से पूछा। हाँ, अनामिका ने प्यार से आदित्य को देखते हुए कहा, मुझे भी राजकुमार की स्माइल ढूंढनी है। काव्या ने कूदते हुए कहा। अनामिका ने उसके कान में कुछ कहा तो काव्या हंस पड़ी। यह अनामिका का कोई प्लान ही था, जिसे अनामिका छोटी काव्या के साथ मिलकर पूरा करने वाली थी। अनामिका उठी और कटोरी को संभाले हुए घूमने लगी। जैसी मोना दिखी वह मोना के पास आई और कहा, सुनिए, क्या आप 1 मिनट के लिए ये कटोरी पकड़ेंगी, मैं अपना दुपट्टा ठीक कर लूं। मोना ने मना करने के लिए जैसे ही मुंह खोला, अनामिका ने कहा, प्लीज प्लीज, वैसे भी हम ये आदित्य जी के लिए लेकर जा रहे थे, आप लेकर जाएंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। आदित्य का नाम सुनकर मोना ने वो कटोरी ले ली। जैसे ही मोना ने कटोरी अपने हाथ में ली, काव्या वहां आई और कहा, आंटी टाइम क्या हुआ है। मोना ने जैसे ही हाथ पर बंधी घड़ी में टाइम देखने के लिए हाथ घुमाया, कटोरी में रखी हरी चटनी उसके सफेद ड्रेस पर आ गिरी। मोना चिल्लाई, ओ सेठ, पूरा ड्रेस खराब हो गया मेरा। अनामिका ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और कहा, अरे रे, आपका तो सारा ड्रेस खराब हो गया, आइए हम आपको वॉशरूम में ले चलते हैं। जल्दी चलो, मोना ने झुंझलाकर कहा। अनामिका मोना को जानबूझकर नीचे अंडरग्राउंड में बने वॉशरूम में लेकर आई। खुद मोना का पर्स पकड़े बाहर खड़ी हो गई और मोना अंदर चली गई। मोना के अंदर जाते ही अनामिका ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। काव्या उसके सामने आई और दोनों ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। अनामिका और काव्या बाहर चली आई और ऐसे घूमने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काव्या दौड़कर आदित्य के पास आई और गौर से उसका चेहरा देखने लगी। आदित्य ने देखा तो पूछ लिया, क्या हुआ बच्चे, मामू आपकी स्माइल कहाँ है। काव्या ने मासूमियत से कहा। आदित्य ने कहा, मेरे पास है, लेकिन अच्छी परी ने तो कहा था गंदी परी को बंद करके तो आपकी स्माइल वापस आ जाएगी। कौन अच्छी परी, गंदी परी, क्या बोल रही हो तुम। आदित्य ने काव्या को उठाकर सामने टेबल पर बैठाकर कहा, मामू, अनुदी अच्छी परी हैं, उन्होंने कहा था आप राजकुमार हो और एक गंदी परी ने आपकी स्माइल चुरा ली है, तो मैंने और अनुदी ने उस गंदी परी को ढूंढकर वॉशरूम में बंद कर दिया है और आपकी स्माइल हमें मिल गई। लेकिन आप तो पहले जैसे ही हो, मतलब हमारा प्लान खराब हो गया। कहते कहते काव्या उदास हो गई। काव्या की बात अब कुछ कुछ समझ आ रही थी। अच्छी परी अनामिका और गंदी परी यानी मोना। आदित्य उन दोनों के स्टूपिड आइडिया से मुस्कुराने लगा। काव्या ने देखा तो टेबल पर खड़ी होकर कूदने लगी और कहने लगी, ये राजकुमार की स्माइल वापस आ गई। आदित्य मुस्कुराना छोड़कर अब हंसने लगा था। अनामिका ने उसके लिए ये किया, ये जानकर ही उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसकी नज़र सामने खड़ी अनामिका पर गई। भीड़ से भरे उस गार्डन में उसे अनामिका के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य ने काव्या को नीचे उतारा और अनामिका के पास चला आया। अनामिका को देखते हुए उसके होंठों से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। उसने अनामिका को देखकर कहा, सॉरी। अनामिका ने अपने बालों को पीछे झटका और कहा, सड़ू। अनामिका की वजह से आदित्य की मुस्कान वापस लौट आई। आदित्य अनामिका के पीछे पीछे आया, लेकिन अनामिका राधा के पास औरतों के बीच में चली आई। आदित्य को अनामिका से बात करनी थी, इसलिए उसने इशारे से अनामिका को आने को कहा।
लेकिन अनामिका ने इग्नोर कर दिया। आदित्य औरतों के बीच आ गया तो एक औरत ने कहा, अरे अरे, लेडीज के बीच में कहाँ घुसे चले आ रहे हो, यहाँ मर्दों का कोई काम नहीं है, चलो बाहर। वो मैं, आदित्य ने कहना चाहा, तभी औरत ने आदित्य का कान पकड़ा और उसे बाहर ले जाते हुए कहा, ये वो मैं, बाहर जाकर करो। अनामिका हंस पड़ी। बेचारा आदित्य अपना सब मुंह लेकर चला गया और बाहर जीजू के पास आकर बैठ गया। जीजू उस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहे थे। आदित्य का लटका हुआ मुंह देखकर उन्होंने फोन कट किया और आदित्य की ओर पलटकर कहा, क्या बात है, मुंह क्यों लटका है? जीजू, वो अनामिका है ना? आदित्य ने मासूमियत से कहा। क्या किया अनामिका ने? जीजू ने पूछा। अरे यार, बहुत तंग करती है वो, उसे समझना बहुत मुश्किल है। उस पर गुस्सा करो तो स्माइल करती है, प्यार से बात करो तो जवाब नहीं देती। सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, और आजकल तो सीधा सीधा सड़ू कहकर बुलाती है वो मुझे, आदित्य ने थोड़ा चिढ़कर कहा। जीजू मुस्कुराने लगे और कहा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि बहुत अच्छी है, वरना तुझे झेलना कम थोड़े है। वैसे नाम अच्छा रखा है उसने तेरा, सड़ू। तू थोड़ा थोड़ा लगता भी वैसा ही है। जीजू की बात सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आ गया तो उसने कहा, अच्छा दीदी को जाकर बताऊं आपके कॉलेज वाले अफेयर के बारे में? खोलो आपकी पोल। अरे अरे मेरे बच्चे, दिल पर मत ले, दिल से नहीं बोल रहा हूँ तुझे, जीजू ने प्यार से कहा। हाँ ओके, कितनी बोरिंग सगाई है, कुछ रौनक ही नहीं है, बस सब ठूसने में लगे हैं, आदित्य ने चारों ओर नजर दौड़ाकर कहा। कुछ देर बाद अवनी आई और उनके पास बैठते हुए कहा, भाई जीजू, भाभी के कजिन्स ने मस्त तैयारी की है डांस की, अपना तो पोपट हो जाएगा। अरे पोपट क्यों होगा, जीजू ने कहा। अवनी बोली, अपने घर में किसको डांस आता है? पहले पता होता तो मर तक के प्रैक्टिस कर भी लेते, लेकिन एन मौके पर सब अपनी तो नाक कट जाएगी जीजू। नहीं कटेगी, आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा तो जीजू बोले, कैसे, तुम करने वाले हो डांस उनके सामने? भाई को डांस का डी भी नहीं आता, ये क्या डांस करेंगे? अवनी ने आदित्य का मजाक उड़ाते हुए कहा तो जीजू भी हंसने लगे। आदित्य उठा और कहा, आप दोनों मेरे साथ हो तो दुश्मन की क्या जरूरत, अब चलो। अवनी और जीजू अपनी हंसी रोकते हुए आदित्य के पीछे चल पड़े। सभी अंदर हॉल में चले आए। हॉल में सामने फ्लोर लगा था और उसके सामने कुर्सी और सोफे रखे थे। अंगूठी पहनाने में अभी बहुत टाइम था, इसलिए सभी हॉल में जमा होकर डांस देखने लगे। आकाश और नीता साथ साथ सबसे आगे एक सोफे पर बैठे थे। उनकी एक तरफ नीता के घर वाले और दूसरी ओर आकाश के घर से आदित्य, जीजू, तनु, अवनी और अनामिका। घर के बड़े एक तरफ और बाकी सभी मेहमान उनके पीछे बड़े सोफों पर थे। प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे पहले हनी ने डांस किया। उसने गाना भी अपने जैसा चुना। जैसे उसने डांस शुरू किया, सारा हॉल सीटियों और तालियों से गूंज उठा। आदित्य और जीजू भी देखते रह गए। हनी ने इतना अच्छा डांस जो किया। अनामिका बड़े गौर से उसका डांस देख रही थी, पर आदित्य को कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। थोड़ी देर बाद गाना चेंज हुआ और हनी डांस करते हुए अनामिका के सामने आया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। अब इतने लोगों के सामने भला वो हनी को कैसे ना कहती। हनी उसे लेकर स्टेज पर जैसे ही आया, उसके नीता की साइड वाले सारे लोग तालियां बजाने लगे। आदित्य का अंदर ही अंदर खून जलते देखकर जीजू ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, होता है होता है। अनामिका बीच में खड़ी रही और हनी उसके इर्द गिर्द नाचने लगा। हनी बड़ा स्मार्ट था, उसने गाना भी कुछ ऐसा ही चुना। आदित्य ने जैसे ही गाना सुना, अपना सर पीट लिया। वो जो हल्की फुल्की जलने की भावना होती है ना, अपना आदित्य भी इस वक्त उसी से घिरा हुआ था। अनामिका वापस आकर बैठ गई। हनी के बाद में नीता के एक दोस्त ने डांस किया, जैसा कि अवनी ने कहा था। उसकी भी तैयारी जबरदस्त थी। अवनी ने आदित्य को कोहनी मारकर कहा, कुछ तो करो वरना लोग हंसेंगे हम पर। जैसे ही नीता की दोस्त स्टेज से नीचे आई, आदित्य माइक लेकर गया और कहने लगा, मेरे प्यारे भाई और होने वाली भाभी की सगाई पर मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। आज इन दोनों के लिए हम सबकी प्यारी सी दोस्त और भैया की खास दोस्त अनामिका उनके लिए डांस प्रेजेंट करेगी। आदित्य ने जैसे ही कहा, अनामिका के होश उड़ गए। उसने तो ऐसे किसी सरप्राइज के लिए नहीं बोला था। आकाश खुश था कि अनामिका ने उसके लिए सरप्राइज रखा था। सभी अनामिका के लिए तालियां बजाने लगे। हनी तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था।
अनामिका के चेहरे का उड़ा रंग देखकर आदित्य ने कहा, आओ अनामिका। बेचारी अनामिका उठी और धीरे धीरे चल के स्टेज पर आई। इतने लोगों के सामने वह अपना मजाक बनते देखना नहीं चाहती थी। उसने आदित्य के हाथ से माइक लिया और कहा, हम प्रेजेंट करेंगे, बस 5 मिनट चाहिए। अनामिका ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज के पीछे ले जाकर कहा, क्या है ये सब? हमने कब कहा था हम ऐसा कुछ करेंगे? आपने सबके सामने झूठ क्यों कहा? अनामिका को परेशान देखकर आदित्य मुस्कुराने लगा तो अनामिका ने झुंझलाकर कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? जवाब दीजिए, बाहर झूठ क्यों कहा आपने? आदित्य ने अपने दोनों हाथ बांधे और सधी हुई आवाज में कहा, बदला अनामिका जी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो बदले में थोड़ा सा झूठ कहा। पनिशमेंट? ऐसे पनिशमेंट कौन देता है? छोड़ेंगे नहीं आपको। कहती हुई अनामिका गुस्से में वहां से चली गई। मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे कभी न छोड़ो, आदित्य ने धीरे से कहा और बाहर आकर बैठ गया। अनामिका स्टेज पर थी। स्पीकर में जैसे ही गाना बजा, अनामिका ने डांस करना शुरू किया। गाना भी बहुत प्यारा बज रहा था। अनामिका ने जैसे ही डांस शुरू किया, आदित्य का मुंह खुला का खुला और आंखें अनामिका पर जम सी गईं। जीजू उठे और अनामिका के लिए सीटी बजाई। यही हाल नीता के सभी कजिन्स का था। अनामिका का डांस और उसके एक्सप्रेशन इतने सही थे कि सब बस उसे ही देखते ही रह गए। हनी का तो दिल ही बाहर आ गिरा। जीजू आदित्य की चालाकी समझ गए थे। उन्होंने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज तक छोड़कर आए और कहा, तुम्हारे भाई की सगाई है, कुछ तो बनता है। अनामिका को फंसाने की सोचने वाला आदित्य खुद फंस गया था। अनामिका बिना उसकी ओर देखे अपने डांस में व्यस्त थी। आदित्य को आज से पहले डांस करते हुए किसी ने नहीं देखा था। आदित्य ने स्टेज पर आकर अनामिका के साथ जैसे ही डांस किया, सभी हैरान थे। आदित्य बहुत अच्छा डांस करता था। अपनी तो खुशी से उछल पड़ी। अनामिका के लिए वो 5 मिनट बहुत खूबसूरत थे। डांस करने के बाद दोनों नीचे आए तो अवनी ने तो अनामिका को गले से लगा लिया और फिर नीता के कजिन को अंगूठा दिखा दिया। नीता के कजिन ने भी मान लिया कि आदित्य और अनामिका का डांस सबसे बेस्ट था। हनी उठकर आया और अवनी से कहा, डोंट वरी, शादी में तुम्हें हम अंगूठा दिखाएंगे, देखेंगे। अवनी ने इतराते हुए कहा और चली गई। अवनी की इस अदा पर हनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके बाद सबने मिलकर डांस किया, लेकिन हनी की नजरें अब अनामिका से हटकर बार बार अवनी पर चली जाती। आकाश और नीता ने भी डांस किया। डांस के बाद सगाई की रस्म शुरू हुई। अनामिका जैसे ही जाने लगी, आदित्य ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनामिका ने आदित्य को साइड किया और कहा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए कोने में लेकर आया और धीरे से कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है, वो तो बस तुम्हारी कुर्ती के पीछे का हुक खुला हुआ है, सब दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। अनामिका ने जल्दी ही पीछे हाथ लगाकर देखा। आदित्य सच कह रहा था। अनामिका ने दोनों हाथ पीछे करके बंद करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पा रही थी। आदित्य ने उसे परेशान होते देखा तो कहा, मैं कर दूं। अनामिका ने घूरा तो आदित्य ने साइड में देखते हुए कहा, इरादा सही है मेरा, हेल्प का सोचकर बोल रहा हूँ। अनामिका पलट गई। आदित्य की उंगलियों ने जैसे उसके पीठ को छुआ, अनामिका की आंखें बंद हो गईं। एक सिरहंसी उसके बदन में दौड़ गई। आदित्य ने हुक लगाया और चला गया। अनामिका भी वहां से चली आई। सभी हॉल में जमा थे। शुभ घड़ी में आकाश और नीता ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और दोनों एक प्यारे से रिश्ते में बंध गए। इस बीच मोना का ख्याल किसी को नहीं आया। सभी खाना खाने बैठे। जीजू, तनु, अवनी, काव्य, आदित्य और अनामिका एक ही टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे। नीता और आकाश नीता के बाकी कजिन के साथ बैठे थे। जीजू ने कहा, आज तो अनामिका और आदित्य ने कमाल ही कर दिया। तनु ने भी खाते हुए कहा, भाई मानना पड़ेगा, और कितना टैलेंट छुपा रखा है अपने अंदर। तो अवनी बोल पड़ी, आखिर दोस्त किसकी है? जीजू ने कहा, ये लो, इसमें तुम्हारा क्रेडिट कहाँ से आ गया भाई? अरे मैं इसकी दोस्त ना होती तो ये कैसे मिलती आप सबसे, और फिर कैसे पता चलता कि अनामिका में इतना टैलेंट है? बोलो बोलो। अवनी ने बच्चों की तरह कहा, फिर तो तुम्हारा क्रेडिट बनता है। जीजू ने कहा। अनामिका खामोशी से अपना खाना खा रही थी। कुछ देर बाद जीजू के फोन पर एक मैसेज आया तो वो पढ़कर मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराता देखकर तनु ने कहा, क्या पढ़ लिया ऐसा? जरा हमें भी सुना दो।
सुनो सुनो, एक बहुत शानदार चीज आई है, जीजू ने एक्साइटेड होकर कहा। और फिर कहने लगे, जिसकी हथेली के बीचों बीच तिल है वो बहुत खर्चीला होता है।